आप सभी को शर्मा स्टडी पॉइंट में स्वागत है। चलिए आज का टॉपिक हमारा है, जो पहले चल ही रहे थे टॉपिक, अभी क्या चल रहे थे कि झारखंड की कहाँ पे झारखंड में जनजातीय शासन व्यवस्था में चल रहे थे। हम लोग मुंडा वंश के बारे में पढ़ चुके थे। अब चल रहे थे नागवंश। नागवंश के जो संस्थापक थे फनी मुकुट राय, इनके बारे में वीडियो बना दिए हैं, इसके बारे में भी बताए गए हैं। प्रताप राय के बारे में बता दिए हैं और गजघंट की राय के बारे में इसके भी बता चुके हैं। अब नेक्स्ट चलने वाले हम लोग किनके बारे में, तो इसके बाद चलने भीमकर्ण के बारे में चलने वाले हैं। देखिए इनके बारे में बता चुके हैं, हम किनके बारे में चलने वाले हैं, तो भीमकर्ण के बारे में चलने वाले हैं। देखिए नागवंश की बात करेंगे तो भीमकर्ण, किनकी बात करेंगे, भीमकर्ण के। तो भीमकर्ण के शासनकाल कितने, तो 1095 ईस्वी से 1184 ईस्वी तक चला था। भीमकर्ण के शासनकाल कितने हैं, 1095 ईस्वी से कितना 1184 ईस्वी तक शासनकाल इनका रहा था। देखिए भीमकर्ण भी क्या थे, प्रतापी शासक थे। भीमकर्ण क्या थे, एक प्रतापी शासक थे। भीमकर्ण एक प्रतापी शासक थे, लेकिन इन्होंने क्या किए थे कि जितने भी पहले पढ़ने आए थे तो राय की उपाधि लगा हुआ था। लेकिन भीमकर्ण एक ऐसे शासक थे जिसने कर्ण की उपाधि, किसकी उपाधि, राय की उपाधि, किसकी उपाधि, तो राय की उपाधि क्या किए, त्याग करके किसके, कर्ण की उपाधि धारण किए थे। देखिए बात करेंगे राय की उपाधि त्याग कर किसके उपाधि धारण किए थे, तो कर्ण की उपाधि धारण किए थे। इसके पीछे क्या वजह था कि जो भीमकर्ण थे किनके साथ में, तो कलचुरी कर्ण साथ में रहते थे। किनके साथ में रहते थे, तो कलचुरी कर्ण के साथ में रहते थे। तो कलचुरी कर्ण ने बताया कि आप राय नहीं, आप एक कर्ण की तरह हैं। कैसे तरह हैं, किस कर्ण की तरह आप प्रतापी शासक हैं, इसलिए आपके नाम के पीछे क्या लगेगा, कर्ण लगेगा। इसलिए अपने नाम की क्या भीम राय न करके भीमकर्ण रखा। क्यों, क्योंकि कलचुरी कर्ण के साथ में रहते थे, क्या थे, प्रतापी शासक थे। भीमकर्ण क्या थे, प्रतापी शासक थे। इसने किसकी, एक ऐसा शासक थे जिसकी राय की उपाधि क्या कर त्याग कर किसकी, तो कर्ण की उपाधि धारण किए थे। इसकी वजह बता चुके हैं कि कलचुरी कर्ण के साथ में रहते थे। देखिए बात करेंगे कलचुरी शासक कर्ण की उपाधि, ठीक है। अब बात करेंगे इसके पीछे आप लोग बता चुके थे राजधानी के बारे में, चुटिया था। पहला राजधानी सुतियामे, दूसरी राजधानी चुटिया था। अब बात तीसरी राजधानी भीमकर्ण, किसने, भीमकर्ण ने कहाँ पे, तो खुखरा में, कहाँ पे, खुखरा में स्थापित किए थे। बात करें तीसरी राजधानी कहाँ पे, पूछेगा आपसे कि नागवंश, किसके वंश की, नागवंश की तीसरी राजधानी कहाँ थी, तो क्या बोलेंगे, खुखरा। कहाँ बताएंगे, खुखरा बताएंगे। खुखरा जो हमारे कहाँ पड़ता है, सौर रेखा नदी के तट पर ही। सब जितने अधिकतर मतलब राजधानी सब कहाँ, सौर रेखा नदी के तट पर ही था। खुखरा कहाँ पड़ता है, तो सौर रेखा नदी के तट पर पड़ता है। इसकी बात करेंगे तो भीमकर्ण किसने, तो भीमकर्ण ने खुखरा को, किसको, खुखरा को राजधानी किसने, कितने में, 1122 कितने में, 1122 ईस्वी में क्या किया, स्थापित किए थे। कितने इसमें, 1100 कितना 22 ईस्वी में स्थापित किए थे। पूछेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस शासक ने चाहे पूछेंगे कि भीमकर्ण ने, किसने, तो भीमकर्ण ने खुखरा राजधानी कितने से बनाया था, किस ईस्वी में बनाया था, तो क्या बोले 1100 कितने 22 ईस्वी में। पूछेंगे कि खुखरा झारखंड नागवंश की कितनी राजधानी थी, कौन सी राजधानी थी, तो खुखरा नागवंश किसकी कितनी, तो तीसरी राजधानी थी। कौन राजधानी थी, तीसरी राजधानी थी, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे भीमकर्ण किसने, तो भीमकर्ण ने क्या किया था अपने शासनकाल में, किसकी, तो भीमकर्ण बांध की स्थापना भी किया था। कौन किया था, तो भीमकर्ण क्या किए थे अपने शासनकाल में, किसके, एक भीमकर्ण बांध, किसके बारे में, तो भीमकर्ण बांध बनवाए थे। देखिए अपने नाम पे क्या ही रखे थे, भीमकर्ण बांध नाम रखे थे, ठीक है। अब देखिए जिस समय नागवंश के शासक कौन थे, भीमकर्ण थे। कौन थे, भीमकर्ण थे। उसी समय पलामू, कहाँ के, पलामू के रैक्सल वंश क्या किए थे, उस पर आक्रमण किए थे। जब आक्रमण किए थे तो उसमें युद्ध चला था। क्या चला था, युद्ध चला था। उसी युद्ध को किस नाम से, तो बारवा के युद्ध के नाम से जानते हैं। किस युद्ध के नाम जानते हैं, उस युद्ध को हम लोग किसके, तो बारवा के युद्ध के नाम से जानते हैं। जो बारवा के युद्ध होता है, पूछेगा कि बारवा के युद्ध किसके बीच हुआ था, तो बारवा के युद्ध किसके थे, भीमकर्ण, कौन सा, भीमकर्ण और रैक्सल वंश के बीच हुआ था। इसके शासक का नाम नहीं बताया, लेकिन रैक्सल वंश के बीच हुआ था। तो बात करेंगे भीमकर्ण किसके, रैक्सल वंश के बीच हुआ था। इसमें कौन, तो भीमकर्ण, भीमकर्ण क्या हुए थे, विजय हो गए थे, ठीक है। और जब भीमकर्ण ने विजय हो गए तो इन्होंने क्या किए, इसके पहले थोड़ा सुन लीजिए। रैक्सल वंश, किस वंश ने, तो रैक्सल वंश ने क्या किया था कि 12,000, कितने हजार,
12,000 घुड़सवार सैनिक और कितने पैदल सेना के सैनिक के साथ में क्या किए थे, भीमकर्ण पे आक्रमण किए थे, नागवंश पे आक्रमण किए थे। लेकिन फिर भी भीमकर्ण कैसा था, एक प्रतापी शासक था, मतलब शक्तिशाली शासक था। और क्या किया, रैक्सल वंश को क्या किया, पराजित किया। जब रैक्सल वंश को पराजित किया तो अपना क्षेत्र कहाँ से, इसने टोरीगढ़ से, कहाँ से, टोरीगढ़ से कहाँ तक, बरवा तक मिला लिया, टोरीगढ़ से कहाँ, बरवा तक अधिकार कर लिया। ठीक है। और बात करेंगे जब यहाँ पे भीमकर्ण जब वहाँ पे आक्रमण किया, रैक्सल वंश से आक्रमण किया तो भीमकर्ण से क्या है, उसको पराजित किया। इसके बाद फिर क्या किया कि भीमकर्ण किसने, तो भीमकर्ण ने कहाँ पे, तो भीमकर्ण क्या किए यहाँ पे, जब रैक्सल वंश में यहाँ पे आए तो क्या किए कि संपत्ति, क्या जी, संपत्तियों को लूटपाट किए। और क्या किए वहाँ से, एक देखिए जो भी जितने शासक थे क्या थे, धार्मिक स्वभाव के थे, इसलिए उन्होंने क्या किए कि वासुदेव की क्या जी, और वासुदेव की मूर्ति को वहाँ से क्या किया, वहाँ से मतलब उठाया, लूटा वहाँ से। और क्या किया, जो भीमकर्ण राजधानी कौन से बनाया था, खुखरा, कहाँ बनाया था, खुखरा बनाया था। तो खुखरा में क्या किए, उसको स्थापित किए थे। मतलब पूछेगा कि वासुदेव की मूर्ति किस कौन से राजधानी में स्थापित है, तो खुखरा में, कहाँ पे, खुखरा में। और बनाने वाले कौन है, स्थापित करने भीमकर्ण है। ठीक है। तो बात करेंगे कि जब भीमकर्ण ने क्या किया, आक्रमण किए, ठीक है, तो संपत्ति को लूटपाट की। और किन की, वासुदेव की मूर्ति को वहाँ से लूटपाट करके कहाँ पे, अपनी राजधानी खुखरा में क्या किया, उसको स्थापित किए थे। और जब स्थापित अति करने के बाद क्या किए थे, कहाँ से, तो पलामू भीमकर्ण क्या, रैक्सल को हराकर, किसको हराकर क्या किए थे, टोरीगढ़ से, कहाँ से, टोरीगढ़ से बरवा युद्ध की क्या हुए थे, उसको आक्रमण मतलब अपने क्षेत्र में मिला लिए थे। टोरीगढ़ से कहाँ था, बरवा था, अपने क्षेत्र में क्या किए थे, मिला लिए थे। यही आपका है भीमकर्ण के बारे में। ठीक है। यदि आप लोग चाहे क्वेश्चन शॉट लेना तो क्वेश्चन शॉट ले सकते हैं। फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट के बारे में चलते हैं। तो चलिए अभी आप लोग के बीच भीमकर्ण के बारे में बताएं, जो क्या थे, प्रतापी शासक थे और उसने राय की उपाधि क्या करके, त्याग करके इसके कर्ण की उपाधि धारण किए थे। अब नेक्स्ट चलने वाले हैं शिवदास कर्ण, किसके बारे में, तो शिवदास कर्ण के बारे में चलने वाले हैं। देखिए इसके बाद भीमकर्ण के बाद गद्दी पर शिवदास कर्ण गद्दी पर क्या हुए थे, बैठे थे। लेकिन इनका ऐसे बताया जाता है कि शिवदास कर्ण किसके 15वीं सदी में, किस सदी में, तो 15वीं सदी में गद्दी पर क्या हुए थे, बैठे थे। बात करें शिवदास कर्ण की तो क्या थे, शिवदास कर्ण एक नागवंश, किस वंश के, एक नागवंश के क्या थे, तो धार्मिक स्वभाव, धार्मिक विचार के क्या थे, शासक थे। मतलब जितने भी शासक थे अधिकतर धार्मिक ही थे। लेकिन बात करें शिवदास कर्ण अधिक ये भी क्या थे, धार्मिक विचार के व्यक्ति थे। इन्होंने अपने शासनकाल में बहुत सारा अच्छा मंदिर का निर्माण कराया, इसलिए हम लोग जानते हैं कि क्या थे, धार्मिक स्वभाव के विचार के व्यक्ति थे। देखिए शिवदास कर्ण गद्दी पर 15वीं सदी में बैठ चुके थे। ठीक है। नागवंश, किस वंश का, तो नागवंश के धार्मिक स्वभाव के विचार के व्यक्ति कौन थे, शिवदास कर्ण थे। शिवदास कर्ण ने कौन से, तो शिवदास कर्ण ने अपने शासनकाल में किसके, एक हापा मुनि, किसके, तो हापा मुनि मंदिर का क्या निर्माण किए थे, जो कितने में, तो 1401 ईस्वी में किसके, तो हापा मुनि मंदिर का निर्माण किए थे। पूछेगा आपके कि नागवंश के कौन से शासक, नागवंश के ऐसे कौन शासक जिसने हापा मुनि का मंदिर का निर्माण कराए थे, कौन कराए थे, तो शिवदास कर्ण करवाए थे। कितने ईस्वी में, तो 1401 1400 कितना, 1 ईस्वी में उसको कराए थे। बात करें हापा मुनि मंदिर के बारे में, तो हापा मुनि मंदिर कहाँ पे, तो गुमला जिला, कहाँ पे, तो गुमला जिला के किसमें, घाघरा प्रखंड में स्थित है। कौन है, तो हापा मुनि मंदिर कहाँ पे, तो गुमला जिला, किस जिला के, तो गुमला जिला के हापा मुनि प्रखंड में, घाघरा प्रखंड में क्या स्थित है। बात करें हापा मुनि मंदिर में, तो हापा मुनि मंदिर में किसकी, भगवान विष्णु, किनका, तो भगवान विष्णु का क्या है, उसमें मूर्ति स्थापित है। क्वेश्चन पूछ देगा कि हापा मुनि मंदिर में किस भगवान की मूर्ति स्थापित है, तो क्या जवाब देंगे हम लोग, भगवान विष्णु की मूर्ति क्या है, स्थापित है। देखिए हापा मुनि मंदिर में किनके, भगवान विष्णु की स्थापित है। लेकिन बात करेंगे इसकी मूर्ति का जो प्राण प्रतिष्ठा होता है, मतलब उस मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा होता है उसके बारे में क्या बोले, मतलब उसके जो उद्घाटन नहीं होता है प्राण प्रतिष्ठा के बारे में, पूजा पाठ, तो उसके एक थे सियानाथ देव सिंह, क्या उनको प्राण प्रतिष्ठा कराया जाता है, जो क्या थे, वो भी एक मराठा ब्राह्मण थे। अभी आप लोग को थोड़ा देर इसके पिछले वीडियो में बता चुके थे कि हरिनाथ देव क्या थे, मराठा ब्राह्मण थे, जो क्या थे, नागवंश के कुल पुरोहित थे।
तो हो सकता है उन्हीं के वंशज में सियानाथ देव कोई होंगे, जो कुल पुरोहित मतलब पूरे कुल के। तो यहाँ पे सियानाथ देव भी क्या थे, शिवदास कर्ण के शासन काल में गुमला जिला की घाघरा प्रखंड के हापा मुनि मंदिर 1421 में स्थापित हुआ था। इसके प्राण प्रतिष्ठा सियानाथ देव के द्वारा कराया गया था, जो क्या थे, एक मराठा ब्राह्मण थे। इसी के बारे में यहाँ पे देखते हैं। चलिए आप प्रश्न सुनना चाहते सुन ले सकते हैं।